हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैंने लिखा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और ये जो टोटल आप देखेंगे 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए एकदम वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होगा तो फिर आपका एग्जाम जो है ना वो ठीक नहीं जाने वाला है। लिख करके आप रख लीजिए। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ूं तो क्वेश्चन कहता है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या करना है, इस इज और आर में से किसी एक को चूज करना है, बट हमें समझना होगा कि हम इसको चूज कैसे करेंगे। देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहां पर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में प्लूरल नंबर में है। ठीक है, तो कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि इसे स्टूडेंट्स प्लूरल मान करके ऑप्शन क्या लगाते हैं, आर नहीं, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच लिखा गया है, और जहां कहीं पे भी ईच, एवरी, आइदर और नाइदर यूज किया जाता है, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे हम लोग हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इसके ईच के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, इज होगा, न कि आर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग हिज और हर वर्क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, मेरी एंड जोन। देखो, मेरी और जोन, इन दोनों को जोड़ा गया है किसके साथ, एंड के साथ, और एंड होता है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब जब मेरी और जोन किससे मिल जाएंगे, एंड से मिल जाएंगे, तो ये बनेगा एक कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट, और ये कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पे आप प्लेज या प्ले, इन दोनों में से किसको चूज करोगे, ऑब्वियसली आप इस प्ले को चूज करोगे, तो ये प्लेज का जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 को डील करते हैं, द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर। अब देखो ध्यान से, ये जो एज वेल एज है इसे हम मानते हैं प्रेपोजिशन। क्या मानते हैं, प्रेपोजिशन। कहा जाता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये जो टीचर है, हिज टीचर, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही आंसर हमारा क्या होगा, वॉज होगा, इसलिए वर्क का चॉइस जो है वो गलत है। सही हमारा सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट एज वेल एज हिज टीचर वॉज ऑन द फील्ड ट्रिप। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इट सेज बोथ ऑफ माई रूममेट्स। अब ध्यान से देखो, रूममेट्स प्लूरल में है, और इनमें से दोनों को लिया गया, क्योंकि बोथ ऑलरेडी किसकी बात करता है, दो की बात करता है। दो जो होगा वो ऑब्वियसली क्या होता है, प्लूरल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या चूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप चूज करोगे हैव। बोथ ऑफ माई रूममेट्स हैव डिसाइडेड टू लिव इन द डॉर्म्स। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे किसके, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, सीबीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच।